वेरी गुड। आज भारत के किसी पार्टी पदाधिकारी में इस प्रकार का मोच नहीं है। और बात बोलेंगे खर्रा गोली चले या छर्रा। आज मैं जिस जगह पर बैठा हूँ जंतर मंतर पर, और बगल में ही पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यालय, हमारे ही वोट से हमारे बजकांचल वासी को ठग के, हमारे बजकांचल वासी को डफली बना के पताही हवाई अड्डा को कहे से मंच पर कह दिए कि हवाई अड्डा का हम निर्माण करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। आज जंतर मंतर पर बिहार के बज्जिकांचल क्षेत्र के विकास के लिए हजारों की तादाद में लोग बज्जिकांचल विकास पार्टी के बैनर के नीचे धरने पर बैठे। स्मरण रहे कि इस इलाके में वैशाली के अलावा 20 और जिले आते हैं और विधानसभा सीटें इस इलाके में आती हैं 151, जिसमें 25 लोकसभा सीटें अलग से। यानी बज्जिकांचल क्षेत्र की आबादी 7.5 करोड़ के आसपास है और उस क्षेत्र में विकास जीरो है। नदियां हर साल नक्शा बदल देती हैं, विकास की जगह बर्बादी लेकर आती हैं। इनके दुख दर्द की दास्तान 24 साल से भी ज्यादा पुरानी है। संघर्ष और पार्टी दोनों की उम्र 24 साल। हमने बात की इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी से, देवेंद्र राकेश जी से, जो जिनकी उम्र 75 साल के आसपास। साथ में उस इलाके की तमाम महिलाएं भी आई हुई थी, पुरुष भी आए हुए थे। आखिर ऐसा क्या है कि विकास के नाम पर 24 साल में ये इलाका जीरो है? और क्यों ये लोग चाहते हैं कि एक अलग बज्जिकांचल प्रदेश का गठन ही हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है? देख, और बहुत दूर आपको बज्जिकांचल सत्याग्रह का एक बैनर लगा हुआ नजर आ रहा होगा। कहानी यह है, बिहार जो क्रांति की सरजमीन मानी जाती है, लेकिन समस्याओं का एक बहुत बड़ा खांडोप्रस्थ वहां पर भी नजर आता है। और वो खांडोप्रस्थ वो है जिसके लिए कोई भी बलराम आज तक हल चलाने नहीं आया। वो है बज्जिकांचल क्षेत्र का 21 जिलों पर आधारित 151 विधानसभा क्षेत्र का इलाका और 25 सांसद। आप सोच सकते हैं जिसके हाथ में इतनी बड़ी संपदा हो, सियासी संपदा, वो क्षेत्र पिछड़ा क्यों है, अविकसित क्यों है? क्यों वहां के लोग निकल के अपने अपने घरों से जंतर मंतर पर आकर बैठे हैं? कद उनके इर्द गिर्द बैठे हैं। एक एक बाइक लूंगा मैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र राकेश मेरा नाम हुआ। कितनी उम्र है आपकी? 77 में मैं चल रहा। 77 में जब लोग खाट पकड़ लेते हैं, आप संघर्ष सत्याग्रह पर उतारू हैं। किस लिए? समस्या क्या है? समस्या है हम लोग संक्षेप में बताइए। हाँ, संक्षेप में। हम लोकतंत्र की अगुआ की संतान है और मेरा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने जो लोकतंत्र का शासनिक व्यवस्था प्रोड्यूस किया, आज संसार उसी लोकतंत्र का मुहताज है। आप अपनी समस्या बताइए। और भारत का आज जैसे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, अगर यहाँ राजतंत्र होता तो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते। आपके 151 विधायक हैं, ठीक? हाँ। और 25 सांसद हैं। हाँ। एक आध मंत्री भी बनते होंगे। हाँ, जरूर है, जरूर। और 24 साल हो गए आपकी पार्टी को बने हुए। संघर्ष इतने दिन से चल रहा है। हाँ। विकास की जगह अविकास है। हाँ। बर्बादी है, तबाही है। तबाही है। नदियां हर साल इलाका बर्बाद कर देती हैं। खेती विकास सब कुछ प्रभावित हो रहा है। विधायक कर क्या रहे हैं? सांसद क्या कर रहे हैं? विधायक की भी लाचारी है। लाचारी है। अच्छा। क्योंकि हमारे गरीबी का सौदा होता है
और उस सौदा से हम विधायक बन जाते हैं, हम सांसद बन जाते हैं। सौदा एक बार होता है, 2 बार होता है, 24 साल तक लगातार सौदा होता है। तो क्या तो है? ये मतलब ये कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा ऐसे ही? जब तक जैसे अलग बजीकांचल राज्य नहीं बनेगा और बजीकांचल विकास पार्टी का राज्य नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा। मैं आपके पास आता हूँ। अगर बजीकांचल राज्य बन जाए और बजीकांचल विकास पार्टी का राज हो जाए तो हमारे बजीकांचल क्षेत्र के गरीबों को मांस भात के खर्चा पर वोट नहीं देना पड़ेगा। ये सारी समस्याओं का हल भी बता दिया अध्यक्ष जी ने कि अगर अलग राज्य का दर्जा मिलेगा तो इनकी अपनी विधानसभा बनेगी, मंत्री परिषद अलग बनाएगा, और जब सीमित क्षेत्र होगा तो इनके अपने बंदे जीतेंगे और वही लोग विकास की बयार बजीकांचल में लाएंगे। सहमत हैं आप इनसे? जी हाँ, सहमत। या कोई और सुझाव? हमारा सुझाव जो है अध्यक्ष जी के माध्यम से आपके सामने रखी गई है और हम लोग उसमें सहभागिता व्यक्त करते हैं। सौभाग्य से हमारे अध्यक्ष जी मुझे इस छोटा सा दायित्व सौंपे हैं। दिल्ली प्रदेश के ही आपका शुक्रगुजार। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब, ऑफिस कहाँ बनाया? ऑफिस मेरा अभी तो नहीं बना। हाँ, आर्थिक सहयोग नहीं हो सका, या जिस तरह से त्रासदी में बिहार में जी रहे हैं वही त्रासदी हमारे यहाँ भी है। चलिए कोई बात नहीं, दिल्ली में क्या चाहेंगे तो करें, बन हम जाएगा। सरकार आजादी के बाद अभी तक उपेक्षित हम लोगों को समझा, जिसके कारण हम लोग पलायनवादी हो गए। पलायन हुए तो पलायन माइग्रेट को कौन पूछता है? दिल्ली में वही स्थिति है। हम लोग 2000 से हैं, 2000 से ही मेरी पार्टी है। और हर पीछे तो जब अध्यक्ष जी सक्रिय थे तो हर वर्ष हम लोग कार्यक्रम धरना प्रदर्शन करते थे। लेंगे आप? क्या नाम है पहले तो ये बताइए। हमारा नाम हुआ सुनीता कुमारी। सुनीता कुमारी जी। क्या कहेंगी? बहुत लंबा अरसा हो गया, 24 साल में तो एक बच्चा पैदा होने के बाद जवान हो जाता है और आप लोग संघर्ष ही लगातार कर रहे हैं। तो अब हम लोग भी उम्मीद ऐसा ही करते हैं, जो हमारी पार्टी भी जवान हो गई है तो ये अब कमाने लगेगी और इसका परिणाम बजीकांचल में सामने देखने को मिलेगा। बहुत सीधे साधे शब्दों में इन्होंने बहुत बेहतरीन बात कह दी कि जी हाँ, 24 साल हो गया, हमारी पार्टी अब 24 साल की युवा है। बेशक इसकी क़यादत, इसकी भागदौड़ बुजुर्गों के हाथ में है। बैठिए। पहले तो ये बताइए पार्टी में आपकी भूमिका क्या है? हम पार्टी के क्रांतिकारी लोग हैं और तो आपकी मूछे बता रही, जरा एक बार तान दीजिए इसको, क्योंकि युवा हो रही है पार्टी। वेरी गुड। आज भारत के किसी पार्टी पदाधिकारी में इस प्रकार का मोच नहीं है। और बात बोलेंगे खर्रा गोली चले या छर्रा। आज मैं जिस जगह पर बैठा हूँ जंतर मंतर पर, और बगल में ही पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यालय, हमारे ही वोट से हमारे बजकांचल वासी को ठग के, हमारे बजकांचल वासी को डफली बना के पताही हवाई अड्डा पर कहे से मंच पर कह दिए कि हवाई अड्डा का हम निर्माण करेंगे, यहाँ से पूरा दुनिया के लिए उड़ान भरेगा, वो भी नहीं किए और उससे हमारा ही वोट से वह जीत गए। और दूसरा 15 लाख रुपया देंगे, वह मुजफ्फरपुर 15 लाख रुपया प्रत्येक जनता के खाता पर देंगे, ये दूसरा है जुमलाबाजी। संघर्ष के लिए कभी आप अपने क्षेत्र के विधायकों को, सांसदों के पास भी गए कि चलिए हमारा इस बारे में सपोर्ट कीजिए? देखिए, सबसे पहले जब तक हमारा राज्य बंटवारा नहीं होगा और हमारे लोग जीत के नहीं जाते तो वो सब तो मासरहत वाला लोग है, तो घोष गुद्दा वाला लोग, हम सात्विक लोग का साथ नहीं देंगे। जिन लोगों को आपने वोट दिया अपना, जाहिर सी बात है उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो आए उनको बताने के लिए। आपके साथ तो प्रशासनिक कोई रिप्रेजेंटेटिव होता ही नहीं। हमारे तो लगभग 20% 25% लोग वोट देते हैं, उसके अलावा हमारे जनता को ठग के जो वोट ले लेते हैं, तो वह हमारा काम काहे करेंगे? वह तो सिर्फ वही दल के लोग हैं, उसी दल का काम, हमारी जनता में कोई काम नहीं होता है। कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम अपना राजधानी अलग चुनना चाहती हूँ। वजह क्या है? वजह कि मेरी भाषा और मेरा संस्कृति
सब खत्म होते जा रही है। अच्छा। और मेरा संस्कृति वहाँ पे नहीं चलती। मेरे राज्य की, मेरे जो राजधानी को होनी चाहिए बजकांचल, वो नहीं हो रही है। तो दिल्ली सरकार से इसके पहले भी कभी मांग की थी आप? बहुत बार हमने मांग की, लेकिन वो मांग हमें पूरा नहीं हुआ। और मैं बार बार मांग करूंगी सरकार से कि ये मेरी मांग पूरा करे। आपके बजीकांचल में 151 विधानसभाएं आती हैं। हाँ। ठीक, तो वो विधायक क्या कर रहे हैं? आपके साथ क्यों नहीं खड़े होते? आप लोग जिनको जिताते हो वो भी आपके साथ नहीं है इस मांग में? नहीं, तब तो नहीं हो रही है। अगर रहते तो हो जाती। तो फिर आप वोट क्यों देते हो उनको? वोट देने की ये मजबूरी होती है कि हर कोई देती है। आप जिन लोगों को जिताते हैं वो भी आपके साथ इस मांग में आपके साथ नहीं है। अभी आ रहा हूं। जो विधायक जो अभी चुने गए हैं तो वह विधायक हमारी बजीकांचल राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए उनकी कोई सोच नहीं है। उनकी सोच यही है कि हमारी बाल बच्चा, मैं स्वयं अपने असेंबली में बैठ करके, अपने विधानसभा में बैठ करके ऐश करे, और आम जनता को क्या दुर्दशा हो रही है उनका कोई देख रेख नहीं। उनकी सोच आपके लिए नहीं है तो आपकी सोच उनके लिए क्यों है? क्यों चुना गया आप लोगों ने उनको? जैसे हमारी पार्टी जब से यहाँ आ गई है, बजकांचल विकास पार्टी, जब से हम लोग उनकी वोट की ये नहीं कर रहे हैं। कितने दिन अपने पार्टी को देते हो? आप अपने पार्टी को वोट देते हैं? तो आपके अपने जिताए हुए कितने लोग होंगे विधानसभा में? एको नहीं है अभी। यको नहीं है। नहीं है, देते हैं। ये देखिए भाई, जमीनी हालात ये है, ये घुमाओ मत। जमीनी हालत ये है कि मतलब ये अपनी पार्टी खड़े तो कर चुके हैं, लेकिन धन का भाव है। जहां विकास ही नहीं हुआ, कारोबार नहीं है, शोषण है, तो वो बेचारे विधायक भी क्या करेंगे? वो जीत नहीं पाते पैसे वालों के मुकाबले। तो शोषण की ये परंपरा लगातार चल रही है। कुछ अपनी समस्याएं, ये भुक्तभोगी लोग हैं, देखिए बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वहां की समस्याओं से अच्छी तरह से पिसी हुई, भुगती हुई, लेकिन शब्द नहीं है इनके पास। शायद तकलीफें बढ़ जाती हैं तो जबान गूंगी हो जाती है। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। आलोक कुमार जी, आप पढ़े लिखे हैं, सज्जन आदमी हैं, देश से और अपनी समस्या की जड़ों से अच्छी तरह वाकिफ है। महिलाएं आई हैं क्योंकि परिवार में अगर तकलीफ की बहार आती है तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी महिलाएं और बच्चे होते हैं, पुरुष फील्ड में होते हैं, लेकिन ये फिर भी बता नहीं पाती। आप लोग हैं जिससे कम से कम इन तकलीफों को, समस्याओं को शब्द मिलते हैं। मेन दिक्कत क्या है बजीकांचल में? सबसे पहले नंबर कि हम लोग का जो जगह है वो बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो हम लोग को अगर स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा फोकस करके कोई सरकार अगर ध्यान दे तो हमारा ज्यादा विकास ज्यादा अच्छा से हो सकता है। मुद्दा है वो इस बिंदु पे है ज्यादातर कि अगर कोई चीज छोटा होगा तो उस पर फोकस अच्छे ढंग से किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही कहा। और फोकस जब होगा तो उसका विकास होगा। और क्या 24 साल पहले पार्टी बनी, संघर्ष करती हुई 24 साल हो गए, और इतने दिन में एक बच्चा युवा होकर बाप के कंधों का सहारा बन जाता है। ये बताइए कि हल क्या है? प्रशासन सुनता नहीं। हाल क्या है संघर्ष दिलों का करना। न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब होगा।